आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश यानी रीजनल डायनेस्टी देखेंगे झारखंड का। और ये झारखंड के इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड के अंतर्गत आता है। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक है। इसका पहला एडिशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देखिए। ये आने वाले जेपीएससी जैसे और झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस का, या फिर आप जो है एसआई का तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर देखिए। यहाँ से क्वेश्चन 2026 में जेपीएससी में तो पूछा गया है और साथ में जेएसएससी के एक्साइज कांस्टेबल में भी, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे टोटल 125 प्रश्न है। आज हमारा पार्ट वीडियो कितना है, तो 4 है। आपको बता दें कि अगर आप पार्ट नहीं देखे हैं 1 2 3 तक, तो आप ज़रूर देखिए। पहले आप पार्ट जाके 1 और 2 और 3 देखिए, इसके बाद पार्ट 4 देखिए, क्योंकि हम लोग 75 तक देख चुके हैं चैप्टर 10 में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से। आज हम लोग 25 प्रश्न कवर करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल 100 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट वीडियो में इसको एंड करेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा से दिया गया है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपको चीज़ों जैसे हमेशा के लिए समराइज और रिमेंबर रहे, ताकि आने वाले वो जेपीएससी जेएसएससी और झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। जैसे में सुतियांबे किसका राजधानी था, उसके बाद सितियांबे का राजधानी कौन बनाया था, उस सुतियांबे से चुटिया कौन लेके गया, फिर भवराय श्रीवास्तव किसके दीवान थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे हम ऐसे क्वेश्चन पूछ दें तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको बराबर रिवीजन करना चाहिए। आप जानते हैं कि आपका संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतना ही शानदार होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप जो है हमेशा मोटिवेटेड रहे और पॉजिटिव रहे। हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था 75 की रक्सेलों के पलामू में शासन के समय पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट था, तो ये प्रताप धवल थे। इसके बाद कुछ क्वेश्चनों को अगर देखें तो यहाँ पूछा गया था कि रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सर बुलंद खां से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 75 का आपका, यहाँ पे 74 का आपका राइट आंसर ए होगा, टोरी। जय कृष्ण राय ने किसकी हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया था, तो 73 का राइट आंसर सी होगा, रंजीत राय। उसके बाद और भी देखिए, 1733 ईस्वी में बिहार के सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खान ने 5,000 रुपये सालाना मालगुजारी किस राजा से निर्धारित किया था, तो 72 का आपका यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, चेरो राजा। रंजीत राय के कब्जे में टोरी परगना कब तक रहा था, तो यहाँ पे 71 का आंसर ये होगा, 1722 ईस्वी में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने किस चेरो राजा से कर वसूल किया था, तो 70 का राइट आंसर आपका सी था, जयकृष्ण राय। और भी हम लोग एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं कि 1743 ईस्वी में रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने किससे की थी, तो मराठा पेशवा से किया था, क्योंकि रघुजी भोसले एक मराठा योद्धा थे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं 76 से। देखिए 76 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे। तो सिंह वंश के कई सारे शाखा खुला, उसमें से पहला शाखा या फिर प्रथम जो फर्स्ट ब्रांच था उसके संस्थापक फाउंडर कौन थे, तो इस प्रकार से 76 का आंसर डी होगा, काशीनाथ सिंह। इसे आप याद रखिए। निम्न में से कौन एक सिंह वंश का ग्रंथ है, तो सिंह वंश का ग्रंथ कौन है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरूर याद रखिए कि सिंह वंश का ग्रंथ कौन है, तो 77 का राइट आंसर होगा, वंश प्रभा। वंश प्रभा सिंह वंश का ग्रंथ है। जबकि सिंह वंश की यानी कि पहला शाखा के संस्थापक कौन था सिंह वंश का, तो हम लोग अभी देखें 76 का डी यानी कि काशीनाथ सिंह। और इसका जो सिंह वंश का ग्रंथ था वो वंश प्रभा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 और 78 हम लोग देखेंगे, 6 और 77 देखे हैं। तो देखिए पलामू में किसके शासन के समय खरवार जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी, तो पलामू में वो कौन से राजा या शासक या रूलर था जिसके समय खरवारों की जनजाति जो थी उसकी संख्या सबसे अधिक थी, यानी खरवार जनजाति की संख्या सर्वाधिक, मोस्ट या मैक्सिमम थी। 78 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, रक्सेल। यानी पलामू में जब रक्सेल शासन में थे, ये इनके शासन के समय खरवार जनजाति की संख्या बहुत ज़्यादा था, यानी कि इनको संरक्षण प्रदान किया होगा। इसके बाद देखिए कि चेरोवंशी राजा साहेब राय निम्न में से किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, साहेब राय, जो कि साहेब राय एक राजा थे, चेरोवंशी राजा थे।
79 का आपका डी होगा उपरोक्त तीनों। यहाँ पे दिया गया है 79 का आंसर डी, यानी कि जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियार। तो आप याद रखिए फर्रुखसियार, बहादुर शाह और जहांदार शाह के समकालीन थे चेरोवंशी राजा साहेब राय। चेरो वंश ने किस वंश को अपदस्थ किया? तो चेरो वंश ने किस वंश को अपदस्थ किया था? तो 80 और 81 देखिए आप। 80 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा रक्सेलो को, यानी चेरो वंश ने किस वंश को हराया, अपदस्थ किया, हटाया? तो रक्सेलो को। चेरो वंश ने रक्सेलो को अपदस्थ किया। रक्सेल का किस क्षेत्र से पलामू का आगमन हुआ था? तो रक्सेल का किस क्षेत्र से पलामू पर उन लोगों का आगमन हुआ था, इंटरिंग हुआ था? इस प्रकार से 81 का ये होगा राजपूताना क्षेत्र से, यानी रक्सेल जो है से पलामू पर आए राजपूताना क्षेत्र से। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 81 हो गया, 82 देखेंगे। देखिए 82 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? तो सिंह वंश की जो पहली शाखा था इसमें कितने राजाओं ने शासन किया था? तो 82 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा 13। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। तो 83 का यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हिदायत खां। तो दोनों याद रखिए, सिंह वंश की पहली शाखा कितने राजाओं ने शासन किया? तो 13, और चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति हिदायत खां था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है कि सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? तो सिंह वंश की पहली यानी फर्स्ट ब्रांच जो स्टेबलाइज किया गया वो किस सेंचुरी में किया गया था? तो 84 का आपका आंसर ए हो जाएगा 8वीं सदी में। बहादुर शाह प्रथम के समकालीन निम्न में से कौन सिंह वंशी शासक थे? तो बहादुर शाह प्रथम के समकालीन कौन सिंह वंशी शासक थे? तो 85 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों, यानी कि शिवनाथ सिंह, दर्पनाथ सिंह और काशीनाथ सिंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हिदायत खां था, तो हिदायत खां कौन था? तो 86 का आपका यहाँ भी होगा जो जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी। तो जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी हिदायत खां था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है कि सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? तो 87 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा 13वीं सदी के प्रारंभ तक। तो 13वीं सदी यानी आप समझिए कि 13वीं सेंचुरी का स्टार्टिंग तक, वही पूछा कि 13वीं सदी के प्रारंभ तक सिंह वंश की पहली शासन जो है जारी रहा। दर्प नारायण सिंह, तो दर्प नारायण सिंह द्वारा सिंह वंश की कौन सी शाखा की स्थापना की गई थी? तो आपका यहाँ 88 का राइट आंसर भी होगा दूसरी शाखा। सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना कब किया गया था? तो आपको बता दें कि यहाँ 89 का आंसर ये हो जाएगा 1205 ईस्वी में। 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया। पौरी देवी किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक आया पौरी देवी। पौरी देवी जो है से आपका सिंह वंश से संबंधित है। 90 का राइट आंसर ए हो जाएगा। पौरी जो है से किस वंश की कुल देवी थी? तो यहाँ पे आपका सिंहों का था, तो सिंह वंश हो जाएगा। 91 का भी आंसर सी होगा। तो इस प्रकार से दोनों याद रखिए, पौरी देवी सिंह वंश से संबंधित है। पौरी जो है से सिंह वंश की कुल देवी थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 कि पोरहाट को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो पोरहाट को किसने अपनी कैपिटल बना लिया? देखिए कैपिटल पोरहाट को अपना राजधानी बनाया बहुत सुरक्षा के लिए। 92 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, काशीराम ने पोरहाट को अपना कैपिटल राजधानी बनाया। तो काशीराम सिंह याद रखिए। देखिए 93 है कि काशीनाथ सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो इस प्रकार से आपका 93 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा अच्युत सिंह। अच्युत सिंह यानी काशीनाथ सिंह जब पोरहाट का राजधानी, ये सबसे पहले तो पोरहाट को राजधानी बनाने वाले काशी राम सिंह थे। 92 का तो आपका ए है, लेकिन 93 का भी ये होगा कि काशीनाथ सिंह जैसे हटे इसके बाद सिंह वंश के गद्दी पर आपका अच्युत सिंह बने। तो इस प्रकार से काशीनाथ सिंह के उत्तराधिकारी अच्युत सिंह थे। सिंह वंश के शासन के शासक, देखिए सिंह वंश के शासक अच्युत सिंह के द्वारा किस कुल देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? तो प्राण प्रतिष्ठा किस देवी की गई थी? तो ये वाला भी आपको आंसर तो मालूम होगा। 94 का यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा 94 का? तो आपको बता देते हैं कि पौरी देवी होगा, क्योंकि हम लोग लगातार पौरी देवी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 90 आपका 4 था। इसके बाद यहाँ पे अर्जुन सिंह प्रथम के बाद
सिंह वंश का शासक कौन बना। तो सिंह डायनेस्टी का या सिंह वंश का जो है से प्रथम शासक ये बोल रहा है कि अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना। तो प्रथम शासक तो ऐसा नहीं कुछ बोला गया। 95 का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, जगन्नाथ सिंह द्वितीय। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक जगन्नाथ सिंह बना, यानी अर्जुन सिंह प्रथम का आपका सक्सेसर या उत्तराधिकारी जगन्नाथ सिंह द्वितीय है। तो ऐसे याद रखिए कि अर्जुन सिंह प्रथम, जगन्नाथ सिंह द्वितीय। तो इस तरह से आपका सही रह सकता है, लेकिन द्वितीय देख के आप इधर से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपको नाम याद होना चाहिए। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था। तो अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था 96 का। यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, अमर सिंह। ये सब क्वेश्चन टफ है, उत्तराधिकारी सक्सेसर कौन था। तो इस सब क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये सब खाली बस आप देख के रखिए, आपके दिमाग में क्लिक रहेगा, आप रिवीजन कर लीजिए ये वाला टॉपिक कुछ, क्योंकि कभी कभी इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे कि कम से कम जो पूछे जाते हैं वो तो बन जाएगा, टफ वाला तो पूछा नहीं जाएगा, ईजी वाला ही पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक जगन्नाथ सिंह द्वितीय बना, और अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था। तो 96 का यहाँ ए दिया है, अमर सिंह था। फिर लिख रखा है कि अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा कौन था। तो इनका अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो देना नहीं चाहिए था। तो विक्रम सिंह था। हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह, देखिए यहाँ जगन्नाथ सिंह जो है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्न में से कहाँ के राजा से मदद मांगी थी। तो हो आदिवासी जब अब उपद्रव किया तो इसे नियंत्रित करने के लिए जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस राजा के, यानी कि किस राजा से मदद मांगी थी। तो 98 का आपका बी हो जाएगा, छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से। तो देखिए नागवंशी राजा छोटा नागपुर खास के थे। तो यही आप याद रखिए सिंपल, कि जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजाओं से मदद मांगा था। अब 99 क्वेश्चन है। 99 में दिया है कि बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान ने सिंह वंश के किस शासक को पकड़कर कटक ले गया था। तो बनारस की यात्रा है ना, तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में मुसलमान ने सिंह वंश के किस शासक को पकड़कर कटक ले गया। कटक कहाँ, उड़ीसा। 99 का आप याद रखिए कि यहाँ पे आपका बी होगा, अर्जुन सिंह को। फिर हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि अर्जुन सिंह के बारे में कि ये जो है गंगा में डूब के अपना जान दे दिया, ऐसे कुछ पढ़े भी हैं। तो आप इनके बारे में बता सकते हैं अगर जानते हैं तो। विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया था। तो देखिए विक्रम सिंह ने किस क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया था। तो आपका 100 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, ईचागढ़। ईचागढ़ आपका सरायकला खरसावां में है। तो ये तो सिंपल फैक्ट है, छोटा सा चीज़ है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप जेपीएससी का सीडीपीओ ले लीजिए, फॉरेस्ट एग्जाम ले लीजिए, रेंजर ऑफिसर का एग्जाम लीजिए, यानी रेंजर फॉरेस्ट रेंजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।